हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर हमें 3 रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। कैसे बताएंगे? अनुपातों की तुलना करके बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपातों की तुलना करके हम लोग कैसे समीकरणों का हल निकालते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अनुपातों की तुलना करके कैसे समीकरणों का हल निकाला जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे हम लोग, और अनुपातों की तुलना करने के बाद हमें कितनी कंडीशन मिलती हैं। देखो, 3 कंडीशन मिलती हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ऐसा हो सकता है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। दूसरी कंडीशन आपको मिलेगी कि हो सकता है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। और तीसरी कंडीशन आपको मिलेगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2, है ना। यही 3 स्थितियां मिलती हैं। अगर ये वाली स्थिति आती है तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों रैखिक समीकरण जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर ये वाली स्थिति आएगी तो प्रतिच्छेद करेंगे। ये वाली अगर स्थिति आती है तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, और अगर ये वाली स्थिति आती है तो दोनों एक दूसरे के समपाती होंगे। तो हमें यही चेक करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या एक दूसरे के समांतर हैं या समपाती हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो 5x - 4y + 8 = 0, इसको आप फर्स्ट मान लोगे। और 7x + 6y - 9 = 0, इसको आप सेकंड मान लोगे। ठीक है। अब देखो, अब कहोगे समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। भाई, अगर आप अनुपातों की तुलना कर रहे हैं तो आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान पता होना चाहिए, है ना। तभी तो आप अनुपातों की तुलना करेंगे। तो देखो, इस वाले समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से कर देंगे और इस वाले समीकरण की तुलना इस वाले से कर देंगे। तो देखो क्या आएगा। a1x, a1 की जगह पर कितना है? 5 है, तो a1 का मान मिल गया 5। ठीक है। b1 का मान कितना मिलेगा? b1 का मान मिल जाएगा आपको -4। देख लो, इस वाले समीकरण की तुलना इससे कर रहे हैं तो b1 का मान कितना मिला? -4। c1 का मान कितना मिल जाएगा? c1 का मान मिल जाएगा 8। ठीक है। ऐसे ही a2, अब इस वाले की तुलना इससे करो तो a2 बराबर कितना मिलेगा? 7। b2 बराबर कितना मिलेगा? b2 बराबर मिल जाएगा 6। और c2 बराबर कितना मिलेगा? c2 बराबर मिल जाएगा -9। ठीक है। तो a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान मिल गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं a1/a2, a1/a2, a1 का मान 5 है, a2 का मान 7 है, तो 5/7, है ना। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2, b1 का मान कितना है? -4 और b2 का मान 6, तो ये हो गया -4 और ये हो गया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ से आपको मिल गया b1/b2 बराबर कितना? -2/3। ठीक है। देखो, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ से बोल दोगे अतः a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। देख लो, a1/a2 का मान 5/7 है और b1/b2 का मान -2/3 है। इसलिए रैखिक समीकरण एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। बात आई समझ में? अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा कि दोनों रैखिक समीकरण जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। देखो पहले वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है, तो अब इन दोनों पार्ट को मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो हमें a1/a2 निकालना है, तो a1 का मान हो जाएगा 9, यानी a1/a2 बराबर कितना 9/a2 का मान कितना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2, b1 का मान 3 है, b2 का मान कितना 6 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ गया 1/2, ठीक है। c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2 निकालेंगे, है ना। ये है 12 और c2 है कितना 24, तो ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हैं कि a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अगर ये वाली कंडीशन आती है, तो दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे, दोनों रैखिक समीकरण समपाती होंगे। क्या होंगे, समपाती होंगे। बात आई समझ में? अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है तो दोनों रैखिक समीकरण क्या हैं, समपाती हैं, ठीक है। अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में a1/a2 निकाल लो, a1/a2, a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, तो 6/2 यानी कितना आ गया 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। b1/b2 निकाल लो, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान -1, ये भी आ गया 3/1, ठीक है। c1/c2 निकाल लो, c1/c2, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो देख लो a1/a2, यहाँ से देखो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या होंगे, ये समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करते हैं उनके अनुपातों की तुलना करके, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग अनुपातों की तुलना करके बताते हैं कि हमारे रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों की तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत हैं अथवा असंगत हैं। मैंने आपको संगत और असंगत के बारे में बताया था कि जब दो रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे संगत कहलाते हैं, और जब एक दूसरे के समपाती होते हैं तब भी वे संगत कहलाते हैं। अगर दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हैं तो वो असंगत कहलाते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, समपाती हैं, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद वाली कंडीशन आएगी, समपाती वाली कंडीशन आएगी तो एक दूसरे के संगत होंगे, और अगर समांतर वाली कंडीशन आएगी तो असंगत होंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि अनुपातों की तुलना कैसे किया जाता है ना। सबसे पहला काम 3x + 2y = 5 दिया है, इस 5 को बराबर की इधर लाओगे तो -5 = 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इस 7 को इधर लाओगे तो -7 = 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर लो, 8 को इधर लाओगे तो -8 हो जाएगा, और 9 को इधर लाओगे तो -9 हो जाएगा। ऐसे ही इस 7 को इधर लाओगे तो -7 हो जाएगा, ऐसे ही 14 को इधर लाओगे तो -14 हो जाएगा, 11 को इधर लाओगे तो -11 हो जाएगा, और अगर 22 को इधर लाओगे तो माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और 12 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए। हमें अनुपातों की तुलना करनी है तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, है ना। क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, तो 3/2, ठीक है। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2, b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है, b2 का मान कितना है -3, ठीक है।
C1/C2 निकालें क्या, ज़रूरत ही नहीं है। देख लो A1/A2 का मान 3/2 है और B1/B2 का मान 2/-3 है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से आप बोल दो कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो ये दोनों रैखिक समीकरण क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। और अगर ये प्रतिच्छेदी हैं तो ये क्या हैं, संगत हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्या है, ये संगत हैं। कंडीशन लिख ले जाओगे, आप बोलोगे कि दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए ये संगत है। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें, सेम है। A1/A2 निकालो। A1/A2, A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, 2 × 2 2 दूना 4, कितना आ गया, 1/2। B1/B2 निकाल लो। B1 का मान -3 है, B2 का मान -6 है, तो -3/-6, 3 × 3 3 दूना 6, यानी आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। C1/C2 निकाल लो। C1/C2 निकालोगे, है ना, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9, माइनस से माइनस कट गया, 8/9। यहाँ से देख सकते हैं A1/A2 1/2, B1/B2 1/2। तो आप यहाँ से बोल दोगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और अगर ये वाली कंडीशन आती है तो क्या होंगे, दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे, और अगर समांतर हो गए तो वो असंगत होंगे। तो ये क्या हैं, ये असंगत हैं। बात समझ में आई। ठीक है, तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले की बात करते हैं। A1/A2, A1/A2, A1 का मान है 3/2, A1 का मान कितना है, 3/2, और A2 का मान है 9, A2 का मान है 9। देखो क्या होगा, ये 9 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 18, है ना, ये 9 इसके साथ जाएगा, तो 3 × 3 3 × 18, 1/6 आ गया। B1/B2, B1 का मान कितना है, 5/3, 5/3 बटे B2 का मान कितना है, -10, ये -10 3 के साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 5/-30, 5/-30, और 5 से 30 को काट दोगे, 5 × 30 हो गया, ये आ गया -1/6। ठीक है, आगे चेक करें क्या, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 दोनों का मान अलग अलग आ गया, ये 1/6 है, ये -1/6 है। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये वाली कंडीशन आई तो ये क्या होंगे, ये संगत होंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिच्छेदी हैं, है ना, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट मैंने बता दिया है, आप चौथा और पांचवा पार्ट स्वयं करेंगे, है ना। तो डू योर सेल्फ, है ना, और कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन सा पार्ट संगत है और कौन सा पार्ट असंगत है। ओके।